समाज, संपत्ति और संतति, ये तीन चीज़ें हैं जिसमें से संपत्ति और संतति समाज के द्वारा आविष्टित है। हम संपत्ति और संतति की चिंता में लगे रहते हैं, समाज की चिंता में बहुत कम लोग लगे रहते हैं। बल्कि एक विपरीत धारणा, एक नेगेटिव माइंडसेट आजकल खूब प्रचलित है कि समाज को बदला नहीं जा सकता है, समाज तो ख़त्म है, कौन इसके लिए प्रयास करेगा। ये अक्सर लोगों के बीच में ये बात हम सुनते हैं। कल ही एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, वो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और वो कहे कि कौन एक संस्था है, नाम भूल जा रहे हैं, वो कोई स्त्री के नाम से है, ब्रह्म कुमारी। बोला हम तो ब्रह्म कुमारी में जुट गए और हमको ईश्वर मिल गया। तो कहे सर, ईश्वर ने थोड़े मना किया है कि समाज को आप व्यवस्थित न करें, समाज के बुराइयों को हटाने का प्रयास न करें, समाज में सभी लोग सुव्यवस्थित रह सकें, शांतिपूर्ण रह सके। क्या ये ब्रह्म कुमारी का समाज आपको मना करता है? बोल नहीं, समाज नहीं बदल सकता है, मनुष्य खत्म हो गया है। कल इसीलिए तो ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। वो मनुष्य को बचाने का प्रयास ही धर्म है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे ईसा हो, जो हो। अब उसके नाम पर लोग जो धंधा करने लगे, उसको निवारण करना, उसका प्रहरी बने रहना, ये सबसे आवश्यक है। एक बात हमने उनसे कहा, ये बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट लगभग लोग बोलते हैं। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं, मिले हैं, हमको भी मिले हैं, जो नहीं कुछ तो करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निर्णय देने वाले कम लोग मिलते हैं। हम करीब 270 या 71 शायद वीडियो हम बनाए हैं, लेकिन वीडियो के मार्फत से कहीं कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि सर आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। 18-19 आदमी का और ज़रूरत है। एक दूसरी स्थिति, ये सामाजिक संरचना का अवपतन होने के कारण, पतन होने के कारण, ये संपत्ति और संतति आप देखिए ना सोच करके, दोनों की आवश्यकता सबको है। सबकी यही प्रयास रहता है कि हमारे पास संपत्ति भी हो और हमारा संतति भी बढ़ता रहे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, चुनाव करने की बात आ जाए, किसको आप पसंद करते हैं, संपत्ति या संतति? आज ऐसी स्थिति पर आ गया है समाज, जो हमें आज दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को देखना चाहिए। मैं रोज ये बात करता हूं ताकि आप देख पाएं। बहुत सारी संपत्ति वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो निर्वंश हो गया, उसका संतति नहीं है। बहुत सारे संतति वाले को खाने का अनाज नहीं है, और दोनों का संपत्ति प्रजनन क्षमता धीरे धीरे करके घटते जा रहा है। क्या वो संतति का पतन नहीं है, संतति का एक्सटिंक्शन नहीं है? और बहुत इसको लोग, और एक और दुविधा क्या है, जो इसको लोग ईश्वर ही मान लेता। हवा को प्रदूषित करना कहता ईश्वर कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित करना कहता ईश्वर मान रहे हैं, ये अडल्ट्रेशन करना कहते हैं ईश्वर की इच्छा से होता है। ये कितनी तरह का हम ईश्वर को कलंक करते हैं। हमारे अपने कुकृतियों के लिए हम ईश्वर को जिम्मेवार लगा देते हैं, हम धर्म पर उस पर जिम्मेवारी सौंप देते हैं। ये सब बातें सोचने की हैं, और इन सब का समाधान आप हमारे सोशल सिस्टम को देखें। इसमें समाज भी हमारा व्यवस्थित है, इसमें संपत्ति भी हमारा व्यवस्थित है, और इसमें संतति भी व्यवस्थित है। लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए बढ़ करके। जब आप कहते हैं कि हमको बनाने वाला ईश्वर है, तो समाज को कौन बनाएगा? एकदम मानते हैं कि हमको ईश्वर ने बनाया, तो वो भावना समाज के प्रति कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि हम भी, हमारा समाज है, हम भी समाज को बनाएंगे जिस तरह से ईश्वर ने हमको बनाया? बहुत सारी बातें हैं, काम करने के लिए बहुत तर्क हैं, नहीं करने के लिए बहुत सारा तर्क है। आप चयन करें, अपना संपत्ति और संतति को बचाने का प्रयास करें। मेरे सिस्टम को आप देखें, जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।